तो आज बात करते हैं ट्रेडिंग की, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। वो रास्ता जो सिग्नल्स के शोर शराबे से दूर एक मजबूत, एक भरोसेमंद स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। बैक टू बैक श्योर शॉट मिलेंगे, बस ये सिग्नल फॉलो करो। अरे वाह, ये आवाजें, ये वादे कुछ सुने सुने से लगते हैं, है ना? यही वो गारंटीड प्रॉफिट और श्योर शॉट का लालच है जो हर नए ट्रेडर को अपनी तरफ खींचता है। और सच कहूं, असली मुश्किल की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो एक बात ना बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ऐसी कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई होली ग्रेल नहीं होता। सच तो यह है कि इन चमत्कारी सिग्नल्स के पीछे भागना ही सबसे बड़ी वजह है कि क्यों नए ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। कामयाबी का रास्ता इससे बिल्कुल अलग है। चलिए अब जरा हकीकत की बात करते हैं। ये वो 3 कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पहली बात, ट्रेड्स में लॉस होगा। बिल्कुल होगा, दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स को भी होता है। दूसरी बात, कोई भी स्ट्रैटेजी बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के काम नहीं करती। और तीसरी, ओवर ट्रेडिंग, मतलब हद से ज्यादा ट्रेड करना अकाउंट खाली करने का सबसे तेज तरीका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सिग्नल्स का पीछा छोड़कर हम एक सिंपल, डिसिप्लिन्ड और बार बार काम आने वाली स्ट्रैटेजी की नींव रखेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये सिर्फ 4 सीधे साधे स्टेप्स पर टिकी है। कोई भी इन्हें समझ सकता है। पहला, सही टूल्स का इस्तेमाल करना। दूसरा, मार्केट का ट्रेंड पकड़ना। तीसरा, सही मौके मतलब पुलबैक का इंतजार करना। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, अपने रिस्क को मैनेज करना। चलो एक एक करके इन सबको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टूल्स की। और घबराने की कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स चाहिए। एक है 50 पीरियड का ईएमए, दूसरा 200 पीरियड का ईएमए और तीसरा 14 पीरियड वाला आरएसआई। ये हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बड़े आराम से मिल जाते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 2, ट्रेंड को पहचानना। याद रखिए, ट्रेंड ही मार्केट का बॉस है और इसका रूल बहुत बहुत सिंपल है। अगर प्राइस 50 और 200 ईएमए दोनों के ऊपर है तो मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर प्राइस इन दोनों के नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और ट्रेडिंग का गोल्डन रूल क्या है? हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के खिलाफ कभी नहीं। तो अब है एक्शन का टाइम। ट्रेड में घुसना कब और कैसे है? देखिए, अगर अप ट्रेंड है तो हमें इंतजार करना है कि प्राइस वापस 50 ईएमए के पास आए और आरएसआई 40 से 50 के जोन में हो। जैसे ही वहां एक मजबूत बुलिश कैंडल मतलब हरी कैंडल दिखे, वो हमारी एंट्री का सिग्नल है। और डाउन ट्रेंड में बस इसका ठीक उल्टा, प्राइस 50 ईएमए तक आए, आरएसआई 50 से 60 के पास हो और एक सॉलिड लाल कैंडल हमें सेल करने का इशारा देती है। एंट्री की बात तो हो गई, लेकिन अब हम आ रहे हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे, मैं फिर कह रही हूं, सबसे जरूरी हिस्से पर। यही वो चीज है जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क पैदा करती है। ये नंबर, इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। 1 से 2%। किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का इससे ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना है। बस यही वो गोल्डन रूल है जो इस खेल में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करेगा। अब इसको लागू कैसे करना है? 2 सिंपल से नियम हैं। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। बाय ट्रेड में रीसेंट लो के नीचे और सेल ट्रेड में रीसेंट हाई के ऊपर। दूसरा, हमेशा ऐसा ट्रेड ढूंढना है जहां प्रॉफिट का टारगेट नुकसान से कम 2 गुना या 3 गुना हो, जिसे हम कहते हैं 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह के ट्रेडर्स हैं। लेफ्ट साइड में वो है जो सिग्नल्स के पीछे भागता है, इमोशनल होकर फैसले लेता है और उसके रिजल्ट्स कभी हाँ कभी ना। और राइट साइड पर है वो ट्रेडर जिसका फोकस रिस्क पर है, जो एग्जिट प्लान करता है, डिसिप्लिन से काम करता है और एक कंसिस्टेंट प्रोसेस फॉलो करता है। असली सुपर पावर वो राइट साइड वाली है। तो फिर कामयाबी का असली फॉर्मूला है क्या? ये कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, बल्कि ये 3 शब्द हैं: डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस कंसिस्टेंसी। बस इस मंत्र को हमेशा याद रखना है। तो हमने स्ट्रैटेजी की बात की, नियमों की बात की, लेकिन ट्रेडिंग का एक और पहलू है जो इन चार्ट्स से भी कहीं ज्यादा जरूरी है, और वो है ट्रेडर की साइकोलॉजी। चलिए अपनी उस अंदरूनी ताकत को अनलॉक करते हैं। 1 सेकंड के लिए जरा सोचिए, क्या हो अगर असली ताकत इन चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स में हो ही ना? क्या हो अगर वो पावर कहीं और हो, हमारे अंदर?
एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है हनुमान जी की। वो अपनी जबरदस्त शक्तियों को भूल चुके थे, लेकिन जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी असली ताकत याद दिलाई तो उन्होंने एक ही छलांग में वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। पूरा का पूरा समुद्र पार कर लिया। तो इस कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि असली पावर, असली ताकत हमेशा हमारे अंदर ही होती है। बस कभी-कभी हमें कोई चाहिए होता है जो हमें वो याद दिला दे। और ट्रेडिंग की दुनिया में वो असली ताकत, वो एज जो किसी को बाकियों से अलग करती है, वो कोई बाहरी सिग्नल या टिप नहीं है। वो है अपना डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। यही असली सुपर पावर है। तो अगली बार जब चार्ट्स खुलें तो किसी और के सिग्नल पे भरोसा करने से पहले खुद पर और अपने बनाए हुए रूल्स पर यकीन करना, क्योंकि असली पावर आपके डिसिप्लिन में है। और जब उसके साथ ट्रेड किया जाता है तो हर मुश्किल, हर चुनौती पार की जा सकती है।